वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वह है चार्ल्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट था। 1787 ने ये पहली बार जो है हमें एक रिलेशन बताया वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान किसी गैस मॉलिक्यूल का, जब उसका प्रेशर को आप कांस्टेंट रखते हैं। तो चार्ल्स के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। चार्ल्स ने ये कहा था कि अगर आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा अगर टेम्परेचर को आप कम करेंगे। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको अगर हम मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करना चाहें चार्ल्स लॉ को, तो वो ये होगा कैपिटल वी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी। वी मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस, टी मीन्स टेम्परेचर ऑफ गैस। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो स्टूडेंट इक्वल टू और एक कांस्टेंट का इजाफा होता है, जिसे हम यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो ये जो के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसके दरमियान जो रिलेशन बना वो है रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल जैसे फिगर 5.8 में स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, जो लेफ़्ट साइड पे है उसमें टेम्परेचर जो है इसका 300 तक है, और इसका वॉल्यूम जो है 2 से थोड़ा सा अबव है, 2 पॉइंट समथिंग इसका वॉल्यूम है। और आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो है प्रेशर जो है कांस्टेंट है वो 1.5 है। इसके बाद राइट साइड पे आप देखें टेम्परेचर को 300 से 600 केल्विन तक कर दिया है। तो जो ही टेम्परेचर बढ़ गया, अब स्टूडेंट देख रहे हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 2 पॉइंट समथिंग था, अब 4 पॉइंट समथिंग है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो लास्ट में राइट साइड पे आपको कॉर्नर में नज़र आ वी अपॉन टी, तो ये एक स्लोप टाइप का एक लाइन बनता है जो ये शो करता है कि इनका जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट इस डेफिनेशन के अंदर आपको चार्ल्स लॉ में एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से एक टर्म इस्तेमाल की थी। इससे क्या मुराद है? लॉर्ड केल्विन ने इस कंसेप्ट को बताया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल ऐसा टेम्परेचर है जो ज़ीरो से शुरू होता है, ज़ीरो केल्विन से शुरू होता है, और जो कि ऑलवेज इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस के। और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। इस वजह से इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं। सेल्सियस और केल्विन स्केल दोनों के तकरीबन बराबर होते हैं टेम्परेचर रेंज। इस वजह से ज़ीरो केल्विन इसको -273 सेल्सियस भी कहते हैं, या 273 केल्विन इसका मतलब है ये ज़ीरो सेल्सियस है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। जब हम इसकी कन्वर्जन की बात करते हैं केल्विन टू सेल्सियस, तो उसमें भी इतना फ़र्क नहीं है, दोनों एक दूसरे का उलट है। जैसे हमने केल्विन में निकालना हो और सेल्सियस में दिया हो तो टी ऑफ के इज़ इक्वल टू टी ऑफ सी प्लस 273। नहीं, अगर हमें स्टूडेंट्स सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में मालूम करना है, केल्विन में दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे टी के -273। तो ये कंसेप्ट इतना मुश्किल तो था नहीं, फिगर भी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। स्टूडेंट इस कंसेप्ट को मज़ीद एलोब्रेट करते हैं। फ़र्ज़ कहें जो टेम्परेचर किसी भी गैस का वो है T1 और इसका वॉल्यूम है V1। जब उसमें आप थोड़ी बहुत टेम्परेचर को तब्दील करते हैं T1 से, तो जो नया आता है वो है T2। इस तरह इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा V1 से V2। तो हम चार्ल्स लॉ को यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट में क्या था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू के। फाइनल स्टेट में V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के। तो दोनों स्टेट को मिक्स करते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल टू के है, तो हम यूँ लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो एक रिलेशन है जिसकी मदद से आप इनिशियल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 3 गिवन हो, एक चीज़ आपको निकालनी है, तो आप कोई भी एक चीज़ इक्वेशन से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट आपको मज़ीद इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल 5.3 है, ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। 600 ml sample of a gas is heated from 27 degree to 77 degree centigrade at constant pressure. What is the final volume? स्टूडेंट याद रखें, जब डेटा आप इसका लिखते हैं तो सबसे पहले आपने इस डिग्री सेल्सियस को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है।
जब भी चार्ल्स लॉ का जिक्र करते हैं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप केल्विन में करेंगे तो +273 होगा 300 केल्विन। और T2 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये केल्विन में चेंज होगा तो 350 केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम इनिशियल हमें पता है 600 ml है, तो हम जो इक्वेशन है चार्ल्स लॉ का उसका इस्तेमाल करते इसको कैलकुलेट करेंगे V/T1 = V2/T2। अब स्टूडेंट हमें जो है V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 को हम सेपरेट करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू V1 T2/T1। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यूज़ जो डेटा में है उसको दे के पुट करेंगे तो V2 = 600 × 350/300, तो V2 हमारे पास आएगा 700 ml। तो इस 700 ml से हमें ये पता चला है स्टूडेंट की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है बाय राइजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से। पहला हमारा इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, फिर 350, यानी टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला एग्जांपल है 5.4। ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। If gas is allowed to expand up to 700 centimeter cube at constant pressure, find out its final volume। यहाँ पे स्टूडेंट कहा गया है कि एक हाइड्रोजन गैस का जो है इनिशियल वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब था जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके बाद इसको मज़ीद एक्सपेंड करने दिया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया 700 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब। तो उस वक़्त उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो डेटा में आपको लिखा हुआ T1 = 40 डिग्री, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 313 केल्विन। V1 350 सेंटीमीटर क्यूब, V2 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने T2 निकालना है, फिर चार्ल्स लॉ का इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे V1/T1 V2/T2। जब हम T2 इसमें से अलग से निकालेंगे तो V2 T1/V1 फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले में आपने जो है डेटा से वैल्यूज़ पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास T2 = 700 × 313/350। तो ये हमारे पास टेम्परेचर 2 आएगा 626 केल्विन। तो आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे भी जो है इनिशियल टेम्परेचर से ये जो फाइनल आया ये इंक्रीज़ हो गया है। तो इसका क्यों हुआ है? क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको टेस्ट योरसेल्फ के नाम से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपने हल करके कमेंट सेक्शन में आप इमेज की शक्ल में भेज सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर भी कर सकते हैं। विच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ? कौन सी चीज़ें बॉयल्स लॉ के अंदर वेरिएबल्स को हमें कांस्टेंट रखना है, सिर्फ आपने उसका नाम बताना है। जब गैस को अलाउ किया जाता है एक्सपेंड करने के लिए तो टेम्परेचर पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से क्या मुराद है? लास्ट क्वेश्चन है, क्या जो है टेम्परेचर को आप कम कर सकते हैं अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए? तो इसकी अपनी रीज़न लिखनी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक नए टॉपिक के साथ दूसरे वीडियोस में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।